है जो डांट खा रहा है? ये डांट खाने वाला है, ये डांटने वाला है? ये डांट रहा है, ये सुन रहा है? क्या लगता है किसके शरीर पर ज्यादा असर हो रहा है? डांटने वाले के। लेकिन हम तो ऐसे देखते कहते बेचारा कितनी डांट खा रहा है। आपको पता है डांट खाने वाला बिल्कुल बेचारा नहीं होता, बिल्कुल बेचारा नहीं होता। और जिसको रोज ही पता है कि ये सामने वाला डांटता है वो तो बिल्कुल ही बेचारा नहीं होता। वो तो कहते हो बेचारे आज फिर गुस्सा कर रहे हैं, सब होगा कुछ, चलो जी थोड़ी देर सुनते हैं, फिर बाहर जाते हैं अपने साथियों को कहते पता है आज भी उन्होंने गुस्सा किया, कहते रहने देना रोज ही वही होता है, चल अपन चाय पीते हैं चल के, बस हो गया। कुछ भी नहीं है। सामने वाले के पास चॉइस है कि उसको हमारी नेगेटिव एनर्जी लेनी है या नहीं लेनी है, उसकी चॉइस है। और क्योंकि वो रोज उस पैटर्न को देख रहा है, उसने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर दिया होता है, बहुत ऊपर उठा दिया होता है। और कई बार तो वो मजाक हमारा उड़ा के चले जाते हैं मन ही मन में, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर हमेशा असर होगा, और वो कौन है? कोविड के टाइम पर हम सब ने वो ऑक्सीमीटर खरीदे हुए थे, घर पे पड़े हुए। आज शाम को ही जाकर करके देखना कि जब आप किसी को गुस्सा करते हैं तो फटाफट से ऑक्सीमीटर खुद पे भी लगाना और फटाफट से फिर उन पे भी लगाना। आगे से कभी गुस्सा नहीं करेंगे, नुकसान तो मेरा हो रहा है, मैंने सोचा हम उनके लिए कर रहे थे। अपना कितना नुकसान होता है, शरीर का नुकसान। फिर हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को हम कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी डाइट भी ठीक है, डॉक्टर साहब मैं एक्सरसाइज भी, क्यों मुझे हार्ट में प्रॉब्लम, क्यों मुझे ये? फिर डॉक्टर साहब कहते हैं लाइफस्टाइल। फिर हम कहते हैं पर डॉक्टर साहब मेरी लाइफस्टाइल तो बिल्कुल ठीक है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा। मतलब गलती उनकी और बीमारी किसको हुई? आपकी लाइफ में कौन इतना इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आप अपने शरीर को बीमारी देने के लिए रेडी हैं? फिर जो ये हमने कहना शुरू किया ना डायबिटीज की हमारी इतनी परसेंटेज है, कार्डियक इशू की इतनी है, ये स्वर्णिम भारत नहीं बन सकता इस तरह से। स्वर्णिम भारत अर्थात संस्कार श्रेष्ठ, शरीर कैसा? शरीर कैसा? निरोगी, संबंध कैसे? लेकिन ये सारी चीजें कहां से शुरू हो रही हैं? यहां से, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कार से संसार बनता है। सिर्फ चेक करो, यहां हम सारा दिन में कितने हजारों थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। हर संकल्प, हर थॉट, हर सोच, सबसे पहले मेरे मन की स्थिति पर असर, दूसरा कहाँ असर? शरीर पर। ये शरीर पूरी तरह से यहाँ कंट्रोल्ड होता है। हमने गुस्सा किया, चिंता लिया, डर किया, ईर्ष्या की, किसी के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव बोला, वो सारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी? मेरे शरीर को। फिर वो रिश्तों में जाएगी और फिर वो बाहर वातावरण में फैल के देश और दुनिया को बनाएंगे। तो बना ले नो एंगर जोन, विधान भवन नो एंगर जोन, देख लो यूट्यूब पे जा रहा है और आप हाँ कर रहे हो, सारा शहर सुनेगा, सारा प्रांत। और अगर हमने एक जगह ऐसा कर लिया, ये होती है लीडरशिप क्वालिटी, अगर हमने एक जगह ऐसा कर लिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एक से दूसरा, से तीसरा, चौथा, और बहुत जल्दी पूरे देश में हर ऑफिस एक नो एंगर जोन बन जाएगा। सम्मान से बात करो, प्यार से शिक्षा दो दूसरे को, जोर जोर से चिल्ला के अपमान करके क्यों बात कर रहे हो? ये कौन से संस्कार होते हैं? ये कौन सी विधि होती है? और अगर ये विधि अपनाएंगे तो खुशी की सिद्धि कैसे पाएंगे? कैसे खुशी जीवन में आएगी? फिर तो हमेशा कहते रहेंगे खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। खुशी चाहिए नहीं, खुशी क्रिएट करनी होती है अपने कर्मों से। तो आज कौन सी तारीख है? 4 नवंबर। रेडी? रेडी? तो एक काम करते हैं, 4 नवंबर से 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एक महीना एक्सपेरिमेंट करते हैं आपस में। एक महीने के बाद देश में डिक्लेयर कर देते हैं हमारी सभा नो एंगर जोन। रेडी? आपको नहीं लगता आपके ऑफिस की एनर्जी चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी कि नहीं? पता है आपको, गुस्सा हम कभी कभी करते हैं, ऐसे थोड़ी है सारा दिन गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला होता है ना, उसके अंदर एक डर, एक ये फीलिंग बनी रहती है, पता नहीं कब डांट देंगे, पता नहीं कब सबके सामने मुझे कुछ ऐसा कह देंगे। होती है या नहीं ऐसी फीलिंग? ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे या हमारे कार्य करने की क्षमता को ये घटाएंगे? तो हमें अगर अपने कार्य को श्रेष्ठ बनाना है, उसके लिए पहले संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम 9 दिन व्रत रखते हैं नवरात्रि, ऐसे हम आज से 1 महीने का व्रत रखेंगे। और क्योंकि आप सब एक ही जगह पर इकट्ठे सेवा करते हो, तो एक दूसरे को याद दिलाना बहुत ईजी हो जाएगा कि अगर कोई गुस्सा करेगा भी थोड़ा सा, तो उसको धीरे से इशारा देंगे हमारा व्रत चल रहा है। जैसे होता है ना, नवरात्रि के दिन भूल ही जाए, साथ पे कुछ उठाने लग जाए, वो व्रत चल रहा है, हाँ छोड़ देते। ऐसे हम करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा आदत है ना, संस्कार है। संस्कार चेंज हो सकता है क्या? संस्कार चेंज हो सकते हैं, संस्कार चेंज हो सकते हैं। कितने दिन लगते होंगे? बस थोड़े से दिन। करना क्या है? सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो पहला एक ये संस्कार चेंज करते हैं, फिर हम इसके लिए संकल्प लिखेंगे कि ये कैसे चेंज होते हैं संस्कार।
और दूसरा एक संस्कार, जब हम इतने बड़े संगठन में होते हैं, जो हमारे ऑफिस की, हमारे कार्य क्षेत्र की वाइब्रेशन को नीचे लेकर आता है, वो एक संस्कार और जो है वो है दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करना। दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करना। पता है वो ऐसे हैं, उसने ऐसा किया, वो ऐसे करते हैं, उनके घर ये चल रहा है। ये सब जो हम बोलते हैं ना, ये हमारी वाइब्रेशन को क्या करता है? ये हमारी वाइब्रेशन को क्या करता है? नीचे लेकर आता है। एक चीज और हमें ये जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी के प्रति नेगेटिव बोलते हैं तो सबसे पहले वो नेगेटिव संकल्प कहाँ आ रहा है? सपोज मैंने उनके अंदर देखा कि कोई आदत है, वो आदत उनकी है, उधर तक रहने देते हैं। लेकिन उनकी आदत को देखकर जब मैंने उसके बारे में बात की, अब वो आदत कहाँ आ गई? सपोज ये फूल है, सब लोग यहां देखें, ये फूल है, 1 घंटे से पड़े हैं इस टेबल के ऊपर, लेकिन 1 घंटे से वो कहाँ है? वो वहां है। लेकिन अब अगर मैंने उस फूल के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ये ऐसे फूल हैं, ये ऐसे क्यों पड़े हैं, इनको ऐसे पड़े होना चाहिए, ये इस रंग के क्यों हैं, दूसरा वाला रंग ले सकते थे। अब वो फूल सिर्फ वहां नहीं है, अब वो फूल कहाँ है? अब वो फूल कहाँ है? चलो उंगली रखो, अब वो फूल कहाँ है? पहले वो फूल कहाँ थे? यहाँ। 1 घंटे से पड़े हैं। हम पूरा जीवन रह सकते हैं उस फूलों के साथ वहां पड़े हुए, और उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसके बारे में चिंतन करना शुरू किया, अब वो फूल कहाँ आ गए? यहाँ। अब जब एक बार ये फूल यहाँ आ गए, तो वो थोड़ी देर के बाद यहाँ भी आ जाते हैं। तो फिर मैंने उसका क्या करना शुरू कर दिया? वर्णन करना शुरू कर दिया। और जब मैंने वर्णन करना शुरू कर दिया, अब वो फूल कहाँ आ गए? उनके मन पर भी आ गए जिनको हमने सुनाया। अभी तक वो गलती सिर्फ कहाँ थी? वहां थी। और अगर वहां थी और हम उसके लिए ठीक संकल्प करते तो वो भी बदल जाते। लेकिन हमने उनकी गलती को कहाँ रखा? यहाँ रखा। यहाँ रख के फिर उसको यहाँ लाया, यहाँ ला के फिर दूसरे के मन पर रखा, दूसरे के मन ने अपने मुख पर लाया, फिर उसने तीसरे के मन पर रखा, और बहुत जल्दी वो गलती की वाइब्रेशन कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? ऐसे घर में सुकून महसूस नहीं होगा जहाँ दूसरों की कमजोरियां डिस्कस की जाती है। फिर हम अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं, एयर फ्रेशनर जलाते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं अपने घर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। एक चीज सिर्फ करके देखें, कभी किसी की निंदा, ग्लानि, कमजोरी अपने घर में वो शब्द उच्चारण भी नहीं होने चाहिए। नेगेटिव शब्द है ना, नेगेटिव शब्द है। हाँ, अगर हमारी जिम्मेवारी है किसी को शिक्षा देने की, ठीक करने की, उनसे सिर्फ बात करें, लेकिन उनसे बात करें, उनके बारे में बात नहीं करें। लोगों के बारे में बात करने से इतनी बात, लोगों के बारे में बात करने से इतनी बात क्या हो जाती है? इतनी बात क्या हो जाती है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी वाइब्रेशन डाउन जाती है? जब हम देवी देवताओं के चित्रों को देखते हैं तो देवी देवताओं के पीछे एक सफेद रंग का आभा मंडल दिखाया जाता है ना? उनका ऑरा है, वो एनर्जी है, वाइट। वाइट मतलब वाइब्रेशन, डिवाइन। हमारे पीछे भी है, हम सबके पीछे है हमारा आभा मंडल। हमारे आभा मंडल का रंग कौन सा होगा? कौन सा होगा? वो आभा मंडल हमारा स्कैन होता है। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, अपना स्कैन कराते हैं ना, तो सारा दिख जाता है शरीर में क्या क्या चल रहा है। तो वो आभा मंडल यहाँ का स्कैन है कि मैं क्या हूँ यहाँ पर, मेरी सोच कैसी है। हमारी सोच हमारी रचना है। चाहे तो अपनी सोच को कितना नीचे लेकर जा सकते हैं, और चाहे तो अपनी सोच को कितना ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो क्या हम अपने आभा मंडल को भी उसी तरह वाइट बनाने के लिए रेडी हैं? क्योंकि वो वाइट आभा मंडल मतलब प्योरिटी, शुद्धता, और शुद्धता मतलब वाइब्रेशन ऊपर, और वाइब्रेशन ऊपर मतलब स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत, जहां हर आत्मा के अंदर वो शुद्धता और प्योरिटी है। तो अपनी ही कमजोरियां इतनी हैं निकालने के लिए, दूसरों की क्यों अपने ऊपर रखें? सपोज अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो ही इतना सारा कूड़ा निकल रहा है, और फिर दूसरों के घर का कूड़ा भी अपने घर में डाल के रखेंगे? रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, अपने घर की सफाई करेंगे। लेकिन आप चेक करना, एक दिन सिर्फ करना ये एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एक दिन, कि किसी के बारे में भी एक भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलना है। करें, आज का दिन करें। अभी देखो 1 तो बज गया है, 1 से लेकर रात के 9 बजे तक सिर्फ किसी के बारे में आज हम नेगेटिव शब्द नहीं बोलेंगे। परमात्मा हमें सिखाते हैं, इवन अगर हमने ये कहा ना, ये ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी अपवित्रता है, अशुद्धता है। क्योंकि ये आत्मिक शक्ति को क्या कर रहा है? नीचे लेकर आ रहा है। इसको हमेशा विजुअलाइज करें, आत्मा एक बैटरी की तरह है। मुझे सारा दिन इस बैटरी को कैसे रखना है?
चार्ज रखना है। अगर मैंने इस बैटरी को चार्ज रखा तो मैं सदा खुश, सदा शांत, सदा शक्तिशाली, शरीर स्वस्थ, रिश्ते प्यारे, काम पर बहुत ब्यूटीफुल, क्योंकि बैटरी चार्ज्ड। लेकिन अगर बैटरी ऐसे टिप 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 कर रही होगी तो फिर यहाँ भी कुछ कुछ, फिर यहाँ भी कुछ कुछ, फिर यहाँ भी कुछ कुछ, सब कुछ यहाँ से है। संकल्प से सृष्टि है। करें दूसरा, 2 ही होमवर्क करेंगे हम सिर्फ। एक वाला कौन सा था होमवर्क? गुस्सा का, वो तो बहुत ईजी है। और ये तो उससे भी ज्यादा ईजी है कि किसी और के गुस्से के बारे में बात नहीं करना। पता है उन्होंने आज क्या किया? वैसे कहते हैं टाइम नहीं है। टाइम की कमी हमारे पास कितनी है। कोई अगर आके ज्ञान सुनाए ना, कहते जल्दी बोलो ना, जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास, 2 मिनट में बात सुनाओ। और अगर कोई पता है उसने क्या किया, आप कहते हैं अच्छा फिर क्या किया, फिर अच्छा फिर अगले दिन पूछते हैं अच्छा फिर क्या हुआ, फिर उसने जो वो कल किया उसका क्या हुआ फिर आगे। ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है। वेस्ट ऑफ टाइम तो है ही, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम से ज्यादा ये वेस्ट ऑफ शक्ति है। ये हमारी शक्ति को गंवाना है, दूसरे के बारे में व्यर्थ बात करके अपनी सबसे वैल्यूएबल शक्ति, जहां से मेरा भाग्य निर्माण होता है, वो दूसरों की कमजोरी डिस्कस करने में शक्ति गंवा रहे हैं। हमारे डिस्कस करने से क्या वो बदल जाएंगे? बदल जाएंगे? नहीं। और ही वो नेगेटिविटी पूरे ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, बिल्डिंग में, बिल्डिंग से बाहर, देश तक फैल जाएगी। सिर्फ हमारी शक्ति नहीं घटती उससे, आसपास सबकी घटती है। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, नेगेटिव बोलेंगे नहीं। संकल्प से सिद्धि ये है। संकल्प से सिद्धि का मतलब ये नहीं है मैंने जो संकल्प किया वही सिर्फ सिद्ध होगा। हम जो सोचते हैं वो सिद्ध होने लगेगा। अगर आप कहेंगे ये ऐसे ही है तो वो ऐसे ही रहेंगे। आप कहना ये कभी बदल ही नहीं सकते, वो कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम संकल्प का उच्चारण कर रहे हैं वो बार बार, ये ऐसे ही है। बाहर तक जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में बच्चों की तरफ देख लो। कई बार हम अपने बच्चे के लिए कह देते हैं ये पढ़ता ही नहीं है, फिर दूसरा जना कहते हैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, तीसरा जना कहते हैं कितना भी समझा लो पढ़ता ही नहीं है। पड़ोसी तक बोलना शुरू करते हैं आपका बच्चा पढ़ता नहीं है। इतनी दुआएं अगर सारे देंगे कि पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं। ये है संकल्प से सिद्धि। कौन से संकल्प को बार 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 दोहराया जा रहा है। और आपको पता है, करके देखिएगा, अगर नहीं भी पढ़ता है, आप सिर्फ बोलो तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ते हो, तुम्हारी एकाग्रता शक्ति बहुत अच्छी है, सफलता तुम्हारे लिए निश्चित है। सोचते जाओ, बोलते जाओ और उसको अपने भाग्य में होता हुआ देखते जाओ, क्योंकि ये एक लॉ है। संकल्प से सिद्धि एक लॉ है कि जो संकल्प आप बार बार करेंगे वो सिद्ध होना ही है। सिर्फ आप चूज कर लो कि आपको संकल्प कौन सी क्वालिटी का करना है। नेगेटिव किया तो वो सिद्ध होगा, साधारण किया तो वो सिद्ध होगा, और श्रेष्ठ किया तो वो सिद्ध होगा। तो 2 होमवर्क करते हैं आज से, जिससे हमारे संकल्पों की शुद्धता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आप संकल्प से सिद्धि के मास्टर बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष अर्थात क्या? वो जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध पुरुष कोई कोई नहीं होता है, हर एक के पास क्षमता है वो सिद्ध पुरुष बनने की। सिर्फ उसके लिए हमें अपने संकल्पों की प्योरिटी को क्या करना है, बढ़ाना है, ताकि मेरे संकल्पों में इतनी शक्ति बन जाए कि हम जो सोचे वो होता जाए, हम जो बोले वो दूसरे का भाग्य बना दे। बनना चाहते हैं ऐसा? साधारण रहना चाहते हैं या ऐसा बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं ना ऐसा, तो उसके लिए सिर्फ ये 2 होमवर्क आज काफी है। बहुत इजी है दोनों, और हम क्योंकि हम इकट्ठे कर रहे हैं तो हम प्यार से एक दूसरे को याद भी दिला देंगे कि नहीं, हमने किसी की कमजोरी वर्णन नहीं करनी। और कमजोरी मतलब अगर हमें कुछ दिख भी रहा है उनके अंदर नेगेटिव, वो हमें नहीं बोलना है। अगर हम उस इंचार्ज है उनके डिपार्टमेंट के, हमें उनको राय देनी है तो हम उनको प्यार से आके राय दें, बट बाकी इधर उधर सिर्फ बातें करना। ये जो हमारे अंदर एक संस्कार है ना, ये एक संस्कार बहुत सिंपल चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, और इस संस्कार का सबसे ज्यादा असर हमारे कार्य क्षेत्र में पड़ता है। और अगर हम इस एक संस्कार को निकाल दें और सबकी वाइब्रेशन ऐसी हो जाए, बड़े बड़े काम आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव अंडरकरंट कोई भी नहीं होगा उस काम के अंदर। एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, एक दूसरे के संस्कारों के बीच विघन लाने वाले नहीं। तो 2 होमवर्क रेडी? 2 होमवर्क रेडी? 1, गुस्सा आउट, हर चीज सम्मान और प्यार से, शांति और स्थिरता से। और दूसरा, हम किसी की कमजोरी, किसी की गलती, किसी के संस्कार, अगर हम किसी के बारे में बात करेंगे तो कैसी बात करेंगे? अगर हम किसी के बारे में बात करेंगे तो कैसी बात करेंगे? जो उनके अंदर अच्छाई है। बहुत सारा टाइम बच जाएगा। आप किसी को भी सिलेक्ट करो, मुझे इनके बारे में अच्छा बोलना है, कितनी देर बोल पाएंगे? कितनी देर बोल पाएंगे? ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत सिंसियर है, बहुत हार्ड वर्किंग है। सामने वाला कहेगा अच्छा, और कहेंगे बस बहुत अच्छे, खत्म। कितनी देर में टाइम खत्म? 1 मिनट। अब बोला इनकी कमजोरियां बताओ, ओ क्या बताऊं, ये ना ये। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, नेगेटिव एनर्जी फैल जाती है, उन तक भी पहुंचती है,
मेरी भी डिप्लीशन करती है, दूसरे की भी करती है, वातावरण को अशुद्ध बनाती है, वाइब्रेशन को कहाँ लेकर आती है, नीचे लेकर आती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे आभा मंडल में दूसरों की कमजोरियों का दाग लग जाता है। ये वाइट ड्रेस है, सुबह 5 बजे से पहनी हुई है, रात के 10 बजे तक पहननी है। पूरा दिन वाइट रख सकते हैं इसको? सुबह 5 बजे वाइट पहनो, रात को 10 बजे तक वाइट पहनना है, वही ड्रेस रख सकते हैं वाइट? इसको रख सकते हैं हम कि नहीं रख सकते? रख सकते नहीं रख सकते? कल आप पहन के देखना एक दिन के लिए, सबके पास एक वाइट ड्रेस तो होगी। जैसे ड्रेस को वाइट रखना है ना, वैसे अपने आभा मंडल को वाइट रखना है एक दिन के लिए। सब कुछ करना है। वाइट ड्रेस पहन ली मतलब ये नहीं एक जगह बैठ गए, मैंने कहीं नहीं जाना, गंदी हो जाएगी। इसी तरह वाइट आभा मंडल, इसका मतलब ये नहीं फिर मैं तो बिल्कुल अकेला सन्यासी, कुछ नहीं करना, मुझे किसी के बीच नहीं जाना, ऐसे नहीं होता वाइट आभा मंडल। वाइट ड्रेस पहनकर सब कुछ करना है, सब जगह जाना है, ट्रैवल भी करना है, सब कुछ करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए ध्यान किस पर रखना है? सब कुछ करते हुए ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान कहाँ रखना है? अगर आपने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, आपने सब कुछ करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है? और अगर चलते चलते कभी कभी ना हम ध्यान रखते हैं, लेकिन दूसरों के हाथ ही मैले होते हैं, वो ऐसे करके चले जाते हैं। तो अगर किसी और के व्यवहार से भी थोड़ा सा दाग भी लग जाए, 1 मिनट रुक के उस दाग को उसी समय साफ करना है, चाहे वो ड्रेस पे हो और चाहे वो मन पे हो। अगर नहीं साफ किया तो जब तक शाम को घर पहुंचते हैं ना, तो वो जो सारे दाग लग चुके होते हैं ना सारा दिन में, उसका वाइब्रेशन किसको मिलता है? उसका वाइब्रेशन किसको मिलता है? उसका वाइब्रेशन मिलता है हमारे परिवार को। और आज उनकी शक्ति घट रही है, आज बच्चों की क्षमता घट रही है, यहाँ की आंतरिक स्थिति। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन इसकी बातें भर के अपने आभा मंडल में घर ऐसे पहुंच जाते हैं शाम को। तो रेडी? 2 होमवर्क इजी? रेडी? बहुत इजी। किस किस को लगता है इजी? बहुत इजी, बहुत इजी। वो है ही इजी, हर कुछ इजी, यहाँ के लिए सब कुछ इजी होता है, क्योंकि यहाँ का रिमोट कंट्रोल सिर्फ हमारे पास है, बाहर सब बहुतों का प्रभाव पड़ता है। अब इसको करना कैसे है? ठीक है, एक है डिसीजन, करना क्यों है, दूसरा है करना कैसे है। क्यों करना है? क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, मेरा जीवन बनता है, और सिद्धि अगर लानी है तो उसके लिए सिर्फ संकल्प मुझे करना है। 2-3 चीजें करनी है आज से। अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना है, ताकि इस बैटरी को रोज सुबह चार्ज करके निकलना है, अर्थात अपने आभा मंडल को शुद्ध बनाकर सुबह घर से निकलना है। सबसे पहली चीज जो हम सबको ध्यान रखना है, तीसरा होमवर्क, सारा दिन अपने फोन, टीवी, अखबार, कोई भी मीडिया, उससे हम कैसी बातें और कितनी बातें अपने अंदर भरते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है 25 सालों के अंदर हमारे अंदर संस्कारों में बहुत ज्यादा बदलाव आया समाज के अंदर? उसका मुख्य कारण वो है जो हमारे हाथ में सारा दिन चलता है। वो बड़े काम की चीज है, उसने हमारे जीवन को बहुत कंफर्टेबल बना दिया है, लेकिन हमने एक आदत डाल दी कि सारा दिन उसके ऊपर ऐसे, फिर किसी ने कुछ भेजा उसको, फिर कोई वीडियो, फिर कोई गाना, फिर कोई मैसेज, फिर कोई एपिसोड, फिर ये। अगर आप 25 साल को रिवाइंड करो, हम ही वो हैं जिन्होंने फर्स्ट फोन, किस ने पहला फोन, किस था जब घर में फोन नहीं था? पड़ोसी के घर हम गए थे ना फोन उठाने के लिए। देखो हम हैं, आगे हमारे बच्चे तो पता ही नहीं उनको कैसी जीवन भी कैसे हो सकती है। हम पड़ोसियों के घर फोन के लिए गए, हम पड़ोसी के घर टीवी देखने के लिए गए, पहली बार गए ना। अब उधर से लेकर अभी तक आओ, 25 साल की जर्नी है सिर्फ। पहला टीवी, पहला एक सीरियल, वो भी बड़े सात्विक सात्विक सीरियल होते थे, हफ्ते में एक ही बार आते थे और हम सब इकट्ठे हो जाते थे, भाई आज हफ्ते में ये वाला सीरियल आना है। लेकिन वो सीरियल में भी इतनी सात्विकता, परिवारों को जोड़ने वाली बातें ऐसी वाली, जो देख के भी ना आत्मा की स्थिति थोड़ी ऊपर ही जाएगी। लेकिन वो किसी का बिजनेस है ना, तो उन्होंने कहा अरे वाह, सब लोग अपना सारा काम वाम छोड़ के हमारा सीरियल देखते हैं, तो उन्होंने उसको एक की जगह क्या कर दिया, रोज कर दिया। अब जैसे ही रोज किया तो रोज अच्छा अच्छा क्या दिखाएंगे उसमें। थोड़े दिन पहले हम कुछ एक्टर्स थे, उनके साथ प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमने कहा आप अपने सीरियल में थोड़ा कुछ अच्छा अच्छा दिखाओ ना, कि परिवार जुड़ रहे हैं। कहते कहानी आगे कैसे बढ़ेगी फिर? वो भी बात राइट है, रोज एपिसोड दिखाना है। कहते सब अच्छा है, सबकी बहुत अच्छी बनी हुई है, आपस में सब बहुत खुश हैं, अब अगले एपिसोड में क्या होगा फिर? तो क्योंकि कहानी आगे बढ़ानी है तो कुछ ना कुछ होता जाता है। अब जब हम उसको देखते हैं, सिर्फ ध्यान रखिएगा, ये शब्द हैं जिनका हमारे घरों में रोज उच्चारण हो रहा है। घर टूट रहे हैं, मतलब टीवी के अंदर, सीरियल में घर टूट रहे हैं, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी के साथ झूठ